देखो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट ये मीटर ब्रिज का है, तो इसके सर्किट को एक बार समझ लो। यहाँ पे बेसिकली एक 1 मीटर लंबा स्केल है। इसके ऊपर आपको एक मैंगनीन का एक वायर दिखेगा, जिसके ऊपर एक्चुअली आपको नल पॉइंट ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ दिस मेटल कंडक्टर नोन एज जॉकी। ये बैटरी एलिमिनेटर है जो बेसिकली एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है, और आपको 4 वोल्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये टर्मिनल बेसिकली दिस इज रेड इज़ फॉर पॉजिटिव, ब्लैक इज़ फॉर नेगेटिव। रेड वाले टर्मिनल से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है, और ये ब्लैक वाला टर्मिनल से स्विच में जाएगा। स्विच मतलब हमारे पास 2 वे स्विच है, तो यहाँ पे आने के बाद ये वाला टर्मिनल दूसरे एंड पे जाएगा। यहाँ पे ये दो एंड्स बेसिकली रजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई पोलैरिटी नहीं होता। ये बीच में जो स्क्रू है ये बेसिकली गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करेगा। रेड टर्मिनल इज पॉजिटिव, और ब्लैक वाले टर्मिनल से जॉकी कनेक्ट होगा। जॉकी इज अ मेटल कंडक्टर जो नल पॉइंट ढूंढने में मदद करता है। ये जो टर्मिनल है यहाँ पे बेसिकली इस वायर का हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना है बाय बैलेंसिंग दिस मीटर ब्रिज, बाय फाइंडिंग द नल पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको पहले यहाँ कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करना होगा। लेट सपोज हम लोग यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस अप्लाई करें। जब भी आप यहाँ से की उठा लेंगे तो वो बात कनेक्ट हो जाएगा और वो रेजिस्टेंस अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद हमें पावर सप्लाई ऑन कर लेना चाहिए। पावर सप्लाई तो यहाँ पे है, आई थिंक ऑन ही है। ओके, नाउ इसके बाद हमारा फंक्शन ये जॉकी का है। थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको बस देख लेना कि सर्किट आपका काम कर रहा है कि नहीं। आप कहीं भी पॉइंट आउट करो, आपका गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है दैट मीन्स ये सही काम कर रहा है। तो इस तरफ से अगर हम लोग चलते हैं, चलते 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 जहाँ पे गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आएगा वहीं पे आपको स्केल का रीडिंग चेक कर लेना है। 74 पॉइंट समथिंग, 74.3 सेंटीमीटर। तो जब आपको ये नल पॉइंट मिल जाता है, इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, ये एपरेटस ज़्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए। लेट्स गो। टेबल कैसा बनाना चाहिए इसके लिए अभी बना के दिखा देते हैं। बेसिकली आपको जब टेबल बनाना है तो ऐसा एक सीरियल नंबर, उसके बाद जो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिला, बैलेंसिंग लेंथ दैट इज़ ऑफ एल, वो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो हर रीडिंग में सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एल है तो बाकी का लेंथ दैट इज़ 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है अप्लाइड रेजिस्टेंस। अप्लाइड रेजिस्टेंस हमने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया था? जितना मुझे याद है कि हमने 2 ओम अप्लाई किया था, दैट इज़ आर इन ओम। उसके बाद अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं दैट इज नोन रेजिस्टेंस बाय अननोन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल। तो यहाँ से एस का वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज आर इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल। बस ये छोटा छोटा टेबल आपको यहाँ पे वैल्यू डालने हैं। इसका कोई ग्राफ नहीं होता। बेसिकली कोशिश करो कि 4-5 रीडिंग लिया जाए एंड यू विल गेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ से सारे रीडिंग्स को आप मीन निकाल सकते हो, सो यू विल गेट द एवरेज वैल्यू।